ओके स्टूडेंट ध्यान दें, अब अपन बात करते हैं कट सेट एंड कट सेट मैट्रिक्स क्या होती है। कट सेट मैट्रिक्स, हमें किसी भी ग्राफ का कट सेट मैट्रिक्स बनाना है तो कट सेट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कटिंग का मतलब, कट सेट का मतलब क्या होता है कि हम ग्राफ को काट रहे हैं। कट का मतलब क्या होता है, काटना। तो हम इस ग्राफ को काट के जो मैट्रिक्स बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी कट सेट मैट्रिक्स, वो किस तरीके से बनेगी, हम इसका कैसे, क्या इससे क्या रिलेशन निकलेगा वो हम अपन आगे बताएंगे। वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होगी वो आगे बताऊंगा मैं। पहले अपन देखें कि कट सेट क्या होता है। कट सेट क्या है? कट सेट इज द सेट ऑफ ब्रांचेस, कट सेट इज द सेट ऑफ ब्रांचेस which results in cutting the graph into two non-connected subgraph। यदि हम किसी ग्राफ को काटते हैं तो जब किसी ग्राफ को हम काटेंगे तो दो नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई आप कोई सी भी ग्राफ को रिमूव, एक ब्रांच को रिमूव कर दें तो वो उसका क्या कहलाता है, सब ग्राफ कहलाता है। दो ब्रांच को रिमूव कर देते तो वो उसका सब ग्राफ कहलाता है। जब हम किसी को काट कर अलग करेंगे तो वो दो सब ग्राफ बन जाएंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि हम किसी ग्राफ को काटेंगे तो वो दो ग्राफ अलग अलग हो जाएंगे, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टू नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ, एंड देयर इज वन कट सेट करस्पॉन्डिंग टू ईच ट्यूब। अब बोले सर उसको काटना कैसे है? तो जब हम किसी ग्राफ को काटेंगे तो एक कट सेट कैसे बनेगा, जितनी ट्यूब्स होगी, जितनी ट्यूब्स होगी उतने कट सेट बनेंगे, जितनी ट्यूब्स होंगी उतने कट सेट बनेंगे। और तो पहला ट्यूब्स होगा तो पहला कट सेट होंगे, तो पहला कट सेट जो होगा उसको बोलते हैं फंडामेंटल कट सेट। बोले सर कैसे? अब देखें, मैंने सबसे पहले, अब दूसरी चीज, दिस इज द कट सेट एंड कट सेट मैट्रिक्स क्या होगी, यदि किसी ग्राफ में n नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, b ब्रांच है, तो उसमें कट सेट मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कितना होगा, जितनी ब्रांचेस होंगी उतने कॉलम होंगे, एंड as many rows as there are twigs. For a graph having n nodes and b branches, the cut set matrix is a rectangular matrix of order b columns and as many rows as there are twigs. मतलब जितनी ब्रांचेस होंगी उतने कॉलम होंगे, और जितनी रो होगी, सॉरी जितनी ट्विग्स होगी उतनी क्या होंगी, रो होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका, ये कोई ग्राफ दिया है तो इसका हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ट्री बनाना है। तो ट्री बनाने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, जितने नोड्स ग्राफ में हैं, ओरिजिनल ग्राफ में हैं, उतने ही नोड्स ट्री में भी होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले नोड बनाया। तो 4 नोड है आपके पास, नोड नंबर ए, नोड नंबर बी, नोड नंबर सी, नोड नंबर डी। तो मैंने सबसे पहले चारों नोड मैंने बना लिया। अब मुझे बनाना है ट्री बनाना। तो ट्री बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कंडीशन, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, किसी भी ट्री में कोई क्लोज लूप नहीं होता है। तो मैंने बोला, मैंने इस ब्रांच को, ए बी ब्रांच को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 4 को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 5 को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 2 को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 4 को कनेक्ट कर दिया, ब्रांच नंबर 5 को कनेक्ट कर दिया। तो ये इस ग्राफ का क्या बन गया, ट्री बन गया। मैंने बताया था ट्री ये। अब मैंने बोला, ये सर बोले सर ब्रांच नंबर 1 क्यों नहीं लिया, यदि मैं ब्रांच नंबर 1 लूंगा तो ये क्लोज लूप बन जाएगा, यदि ब्रांच नंबर 6 को लूंगा तो ये क्लोज लूप बन जाएगा, ये ब्रांच नंबर 3 को लूंगा तो ये क्लोज लूप। तो ट्री में कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल मैंने बताया था, कल की क्लास में, कि कोई भी ट्री में कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें द ट्री ब्रांचेस आर नोन एज ट्विग्स। मैंने बताया था कल कि जो ट्री जिस ब्रांच से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्विग्स कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ट्विग्स। तो इसमें ट्री को किस ब्रांच से मिलकर बना है, 2, 4 एंड 5। तो कितनी ट्विग्स हो गई, 2, 4 एंड 5। तो बची हुई ब्रांचेस कौन कौन सी है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 6। तो ये क्या कहलाता है, कोट्री कहलाता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड कोट्री। तो जो ब्रांच प्रेजेंट नहीं है ट्री में, दैट इज कॉल्ड लिंक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं। तो इसमें ब्रांच नंबर 1 जो होगी वो लिंक्स कहलाएगी, ब्रांच नंबर 3 जो होगी वो लिंक्स कहलाएगी, ब्रांच नंबर 6 जो होगी
ये लिंक्स कहलाएगी। तो लिंक्स कौन कौन सी होगी? लिंक्स हमारे पास हो गई, लिंक्स दैट इज 1, 3 एंड 6 हो गई। तो हमें ये डिसाइड कर लिया किसी भी ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कोई भी कट सेट मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले उसका ट्री पता होना चाहिए। भाई कोई पेड़ को काटना है तो डागल को काटोगे ना, तो डागल क्या है, जो ट्री है, ट्विक्स है, वो पेड़ की डागल है, डालियां हैं, उसको काटोगे ना। तो हमें एक कट सेट, एक ट्विक्स है, तो हमें इस ग्राफ को ऐसा काटना है कि एक बार में एक ही ट्विक्स कटनी चाहिए। मुझे इस ग्राफ को काटना है, तो मुझे इस ग्राफ को काटना है, तो मुझे, मैंने इसको मान लिया कि इसमें ये जो इस ग्राफ का ट्री ये है, जिसमें ये डालियां हैं, ये डाले हैं और ये, तो इसको मुझे काटना है। तो मुझे इसको कैसे काटूंगा ताकि ये एक ही ट्विक्स कटे? तो मैं इसको ऐसे लूंगा ना भाई, देखें इस ग्राफ को मैं ऐसा काटूंगा, इस तरीके से काटूंगा, सही है ना। देखिए ये वाला जो इस ग्राफ को मैं ऐसा काटूंगा, यहां से ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, तो एक बार में एक ही ट्विक्स कट रही ना, चाहे ट्विक्स कितनी भी कट जाए। तो ये कट सेट 1 हो गया आपका, दिस इज कट सेट 1, दिस इज कट सेट 1। ट्विक्स ये कट सेट 1 है, ये 1 कट सेट है जिसको ट्विक्स 2 को काटा आपने। ओके, सेकंड ट्विक्स ये वाली है 4, तो इसको भी मैंने ऐसे काटा, तो दिस इज कट सेट 2, ये सेकंड कट सेट हो गया, सेकंड कट सेट हो गया। तो इसका 4, ये सेकंड कट सेट हो गया, ठीक है। फिर तीसरे वाले को हमने इस तरीके से काटा, तो ये तीसरा कट सेट हो गया जिसको थर्ड कट सेट बोल दिया। तो इससे कौन सी फिफ्थ नंबर की टिप्स को हमने काटा, तो फिफ्थ नंबर की टिप्स क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर की टिप्स हो गई, फिफ्थ नंबर की टिप्स हो गई। ओके, अब हमें ब्रांच, अब ये ब्रांच दी है, ये कट सेट दी है। अब ध्यान दे सभी लोग, मैंने बोला कि हमारे पास एक कट सेट, इस ग्राफ को काटने से मैंने बोला टिक्स 2 को काटा, जब टिक्स 2 को काटा तो कौन सा नोड अलग हो रहा है, ए नोड अलग हो रहा है। एक मिनट, देखें, तो जब मैंने टिक्स 2 को काटा, तो नोड नंबर ए अलग हो रहा है। जब मैंने टिक्स 2 को काटा तो नोड नंबर ए अलग हो रहा है। तो देखें, तो जो अब ये नोड नंबर ए जब अलग होगा तो इस नोड ए में इस टिक्स की डायरेक्शन आउटगोइंग है या इनकमिंग है, आउटगोइंग है। तो यदि इस नोड, जो नोड अलग हो रहा है, उस केस में टिक्स की डायरेक्शन आउटगोइंग है, तो जो लिंक इस नोड से कनेक्टेड है वो भी क्या होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए। यदि आउटगोइंग होगी तो +1 लिखेंगे, इनकमिंग होगी तो -1 लिखेंगे, और जो ब्रांच कनेक्टेड नहीं होगी इसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखें, जब टिक्स 2 को अलग किया तो टिक्स 2 जो होगी वो 1 रहेगा ही रहेगा, 2 वाला तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो जो नोड अलग हो रहा है इसको काटने से, तो इसमें आउटगोइंग कौन सी है, 3 नंबर की ब्रांच आउटगोइंग है तो इसमें भी 1 होगा, 1 नंबर की ब्रांच इनकमिंग है तो -1 होगा, और जो कनेक्टेड नहीं है 0। क्लियर है सभी को। मैंने बोला हमेशा जो ट्विक्स को काटने से ट्विक्स की डायरेक्शन उस नोड में यदि आउटगोइंग है तो सभी ब्रांचेस क्या होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए। मतलब हमें ट्विक्स की डायरेक्शन को फॉलो करना है, ट्विक्स की डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो इसमें ट्विक्स की डायरेक्शन इस नोड से आउटगोइंग है तो सभी करंट क्या होनी चाहिए, आउटगोइंग को पॉजिटिव कंसीडर करें। यदि उसमें ट्विक्स की डायरेक्शन इनकमिंग होती तो सबकी को पॉजिटिव क्या कंसीडर करते हैं, इनकमिंग को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो देखें सेकंड नंबर, जब नोड ट्विक्स 4 को काटा, जब हमने ट्विक्स 4 को काटा तो कौन सा नोड अलग हो रहा है, नोड नंबर सी। तो इस नोड, जो नोड अलग हो रहा है उसमें ट्विक्स की डायरेक्शन कैसी है, इनकमिंग है, तो सभी ब्रांचेस क्या होना चाहिए, इनकमिंग होना चाहिए। तो इसमें 4 इनकमिंग है तो 3 भी इनकमिंग है, 4 भी, तो 3 और 4 में क्या जाएगा 1 1, और 6 में आउटगोइंग है तो -1, और जो ब्रांच कनेक्टेड नहीं है वो 0 है। इसी तरीके से जब मैंने कट सेट 3 की बात किया तो ट्विक्स 5 को काटा, जब ट्विक्स 5 को काटा तो नोड डी अलग हो रहा है, तो ट्विक्स 5 को काटने से नोड डी अलग हो रहा है। तो इस नोड में ट्विक्स की डायरेक्शन कैसी है, इनकमिंग है, तो सभी ब्रांचेस क्या होना चाहिए, इनकमिंग होना चाहिए। तो 5 और 6 क्या है, इनकमिंग है, तो 5 6 में क्या जाएगा 1 1, और 1 में क्या जाएगा
-1 और जो कनेक्टेड नहीं है 0 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, कट सेट मैट्रिक्स हो जाएगी। नोट डाउन। तो ध्यान दे सभी लोग, ये ट्विक्स है मतलब कट सेट है, ट्विक्स 2 4 5 है, ब्रांच 1 2 3 4 5 6 है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने जब ट्विक्स 2 को काटा तो ये वाली रो मिल गई हमें, जब ट्विक्स 4 को काटा तो ये वाली रो मिल गई हमें, जब ट्विक्स 5 को काटा तो हमने ये वाली रो मिल गई हमें। अब हमने इसको हमने एक अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, ये दिस इज कॉल्ड कट सेट मैट्रिक्स। ये आपकी कट सेट मैट्रिक्स हो गई, इसी को कट सेट मैट्रिक्स बोलते हैं, QC। दिस इज कॉल्ड QC, इसको QC बोलते हैं, कट सेट मैट्रिक्स। इसी को हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज कट सेट। तो इस QC मैट्रिक्स में हमने क्या किया, ट्विक्स वाली ब्रांचेस को हमने अलग लिख दिया और लिंक्स वाली ब्रांचेस को हमने अलग लिख दिया। तो ट्विक्स वाली ब्रांचेस 2 4 5 है और लिंक्स वाली ब्रांचेस 1 3 5 है। तो देखें ट्विक्स 2 वाली कॉलम कौन सा है, 1 0 0, तो ट्विक्स में 1 0 0, ट्विक्स 4 में 0 1 0, तो ट्विक्स 4 में 0 1 0, ट्विक्स 5 में 0 0 1, तो ट्विक्स 5 में 0 0 1, ये आ गया। तो उसी अकॉर्डिंग कॉलम 1 कॉलम 3 और कॉलम 6 का आ जाएगा, ये बन गया आपका ट्री। तो हमें चेक करना है कि ये कट सेट मैट्रिक्स सही बनी है या गलत बनी है, तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे ध्यान रखना, ट्विक्स वाली जो मैट्रिक्स है, ट्विक्स वाली मैट्रिक्स 2 4 एंड 3, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स यदि बनती है तो मतलब आपका ये मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, और ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स बनी। तो ये इस ग्राफ का कट सेट मैट्रिक्स हो गया, दिस इज कॉल्ड कट सेट मैट्रिक्स। अब देखिए, कोई बोलेगा सर हमने बोला कि सर कोई जरूरी थोड़ी कि हमने इसका ट्री यही लिया। आप कोई बोलेगा कि हमने ट्री को चेंज कर दिया, ट्री ने किसी ने मान लो क्वेश्चन में किसी ने ट्री ये वाला बनाया हो, ये है ट्री, ऐसा बनाया हो ट्री किसी ने, नोड A B C एंड D, ये जिसको मैंने यहां पर बनाया है, ये आपके ब्रांच नंबर 2 ब्रांच नंबर 4 एंड ब्रांच नंबर 1, ये ट्री है आपका। तो ट्री जिस ब्रांच से मिलकर बनता है उसको ट्रिक्स बोलते हैं। तो ब्रांच 1 2 एंड 4 से मिलकर बना है, तो ये इसकी ट्रिक्स होगी। बची हुई ब्रांचेस लिंक कहलाएगी। तो बची हुई ब्रांचेस कौन सी है, 3 नंबर की ब्रांचेस लिंक कहलाएगी, 5 नंबर की ब्रांचेस लिंक कहलाएगी और 6 नंबर की ब्रांचेस लिंक कहलाएगी। तो ये यहाँ आपका 3 5 6 जो होगी वो लिंक होगी। अब इसमें हमें यदि कट सेट बनाना है, इस ग्राफ को काटना है, तो मैंने क्या बताया था तरीका, एक समय में एक ही ट्रिक्स कटनी चाहिए, चाहे लिंक्स कितनी भी कटें, ठीक है। तो मुझे इसमें एक बार ट्विक्स 1 को काटूंगा, एक बार ट्विक्स 2 को काटूंगा, एक बार ट्विक्स 4 को काटूंगा। तो यहाँ पर आपके ये जो कट सेट बनाए हैं, तो जहां पर 2 4 5 था वहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? जो इस ग्राफ का ट्री ऐसा बनाएगा उसके लिए ट्विक्स 2 4 5 रहेगी, तो ये 2 4 5 आएगा। और यदि जो ट्विक्स ऐसा लेगा 1 2 4 लेगा तो उसकी ट्विक्स 1 2 4 हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कट सेट मैट्रिक्स बनेगी। तो इसमें अब हम ट्विक्स को जब ट्विक्स 1 को काटेंगे तो ट्विक्स 1 को कैसे कटेगी, ये इस तरीके से ट्विक्स 1 को काटा, देखें ये ट्विक्स 1 को ऐसा काटा तो एक ही ट्विक्स कट रही, चाहे लिंक्स कितनी भी कट जाए। जब हम इसको काटेंगे तो ये आपका कट सेट 1 हो जाएगा, ये कट सेट 1 हो जाएगा। ये देखिए दूसरा हमें ट्विक्स को काटना है, 2 को काटना है, तो 2 को काटना है हम तो इसको ऐसा काटेंगे, ये देखें ये सेकंड कट सेट हो जाएगा, सेकंड कट सेट हो जाएगा, देखिए ये सेकंड कट सेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर तीसरा ट्विक्स 4 को काटेंगे तो ट्विक्स 4 को ये काटेंगे तो ये आपका कट सेट 3 हो जाएगा। अब बोले सर जब कट सेट 1 की बात करेंगे तो नोड नंबर D अलग हो रहा है, ये वाला, तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। हमने जब इसको अलग किया तो ये वाला नोड, तो इस नोड में ट्विक्स की डायरेक्शन कैसी है, आउटगोइंग है, तो सभी क्या होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए। यदि आउटगोइंग के लिए +1, इनकमिंग के लिए -1 और जो कनेक्ट नहीं है 0। अब जब नंबर ट्विक्स को काटा मैंने, ट्विक्स 2 को काटा, तो जब ट्विक्स 2 को काटा तो ये दो ग्राफ अलग अलग हो रहे हैं। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। इस नोड A की बात कर बोलोगे तो इस नोड में या इस नोड में की अपन बात करेंगे, इस नोड में बात करेंगे, तो चाहे इस नोड की बात कर लें चाहे इस नोड की बात कर लें, ठीक है। इस नोड की हम बात करेंगे तो इसमें
जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड होंगी उसके लिए लिखोगे क्या, इसके लिए क्या लिखोगे आप, इनकमिंग है तो सभी करंट क्या होना चाहिए, इनकमिंग होना चाहिए, और जो आउटगोइंग है तो उसके लिए -1, और जो कनेक्टेड नहीं है 0। समझ में आया। इसी तरीके से कट सेट 3 के लिए आ जाएगा, नोड सी के अलग हो रहा है तो इसमें ट्यूब्स की डायरेक्शन इनकमिंग है, तो इस नोड से जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड है यदि सभी इनकमिंग होगी तो +1 लेंगे, आउटगोइंग होगी तो -1 लेंगे, और जो कनेक्टेड नहीं है 0 लेंगे। तो हम इसका भी कट सेट बना सकते हैं। तो इस ग्राफ के कई सारे कट सेट मैट्रिक्स बन सकती है, लेकिन कोई भी कट सेट मैट्रिक्स बनाओगे उसमें ट्यूब्स की जो मैट्रिक्स होगी हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। यदि यूनिट मैट्रिक्स बनती है तभी आपका आंसर सही है। ओके, नोट डाउन। अब हमें क्या करना है, ये ब्रांच के वोल्टेज को अपन ने V से रिप्रेजेंट कर दिया और ट्यूब्स के वोल्टेज को मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ब्रांच 6 ब्रांचेस है तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 हो जाएगा। ट्यूब्स अपने पास 2 4 5 है तो E2 E4 E5 हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं ब्रांच वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ट्यूब्स वोल्टेज। तो कैसे लिखेंगे देखें, मैंने ब्रांच V1 की बात किया तो V1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, V1 इक्वल टू क्या मिलेगा, दिस इज V1, तो V1 इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ E2 माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस E5, दिस इज द ब्रांच V1, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच V1। यदि मुझे V2 चाहिए तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 ये तो 0 हो गया, V2 इक्वल टू क्या, E2 ये हो। V3 क्या होगा, V3 इक्वल टू क्या होगा, E2 प्लस E4। ध्यान दें सभी लोग, पहले देख लें, E2 प्लस E4। फिर V4 इक्वल टू कितना होगा, V4 इक्वल टू E4। V5 इक्वल टू कितना होगा, E5। एंड V6 इक्वल टू कितना होगा, V6 इक्वल टू माइनस ऑफ E4 प्लस E6, सॉरी E5, दिस इज E5। तो ये आ गई आपकी ब्रांच वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ट्यूब्स वोल्टेज। ओके, अब यदि हमें केसीएल इक्वेशन लिखना है, केसीएल इक्वेशन क्या होती है, ब्रांच की करंट को अपन J से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांच की करंट को अपन J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हमें केसीएल इक्वेशन लिखना है तो केसीएल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, केसीएल इक्वेशन है ना, केसीएल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रो ऑफ द कट सेट मैट्रिक्स, रो ऑफ द कट सेट मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, KCL इक्वेशन is obtained by row of the cut set matrix, तो देखें यहां पर मैंने क्या बोला था, रो ब्रांच की करेंगे, ये ब्रांच J है तो J1 J2 J3 J4 J5 J6 हो जाएगा। तो देखें इधर ब्रांच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, J1, ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है, इक्वल टू 0। केसीएल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी नोड में जितनी भी ब्रांच करंट है सबका एल्जेब्रिक सम 0। तो देखो J1 माइनस J1 प्लस J2 प्लस J3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये होगी केसीएल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, J3 प्लस J4 माइनस J6 इक्वल टू क्या, 0। ये सेकंड केसीएल इक्वेशन होगी। थर्ड केसीएल इक्वेशन क्या होगी, J5 माइनस J5 प्लस, सॉरी माइनस J1 प्लस J5 प्लस J6 इक्वल टू 0। आप देखें यहां, ध्यान दें, मैंने इस नोड में केसीएल अप्लाई करना है, ध्यान दें सभी लोग, इस नोड में मुझे केसीएल अप्लाई करना है तो मैंने ब्रांच 1 की करंट को J1 नाम दे दिया, ब्रांच की करंट को J2 नाम दे दिया, ब्रांच 3 की करंट को J3 नाम दे दिया। ब्रांच इस नोड की मैं बात कर रहा हूं, इस नोड में केसीएल इक्वेशन लिखूंगा तो इस नोड से जितनी भी ब्रांच करंट है सबका एल्जेब्रिक सम 0। तो देखें यदि मैं आउटगोइंग को प्लस कंसीडर करूंगा तो इनकमिंग को माइनस, तो इस नोड में केसीएल अप्लाई करूंगा तो इस नोड से जितनी भी ब्रांच करंट है सबका एल्जेब्रिक सम 0। तो J2 और J3 आउटगोइंग है और J1 क्या है, इनकमिंग है, तो J2 J3 क्या होगी, प्लस होगी, और J1 क्या होगी, माइनस इक्वल टू 0। यही होता है ना केसीएल। नोड B की मैंने बात किया, तो नोड C की बात किया मैंने,
तो नोड सी की मैंने बात किया, तो नोड सी में केसीएल अप्लाई करूंगा, क्योंकि इस ट्यूक्स को काटने से ये नोड अलग हो रहा था, इस ट्यूक्स को काटने से, ट्यूक्स 4 को काटने से नोड सी अलग हो रहा, तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन लगाऊंगा। तो देखिए यहां पर क्या होगी, J3 और J4 क्या है, इनकमिंग है, तो इसको प्लस ले लिया, J3 प्लस J4, और ये आउटगोइंग है, तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये J3 है, ये J4 है, और ये J6 है, तो ये J3 प्लस J4 इक्वल टू क्या, J6 या माइनस J6 इक्वल टू 0। इस नोड की जब इस कट सेट को काटा, ट्यूब्स 5 को काटा, तो यहाँ पर ये नोड अलग हो रहा, तो इस नोड में केसीएल इक्वेशन लिखूंगा, तो इसमें J5 ये है, J6 ये है, तो J5 प्लस J6, और ये तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ आउटगोइंग, तो आउटगोइंग करंट क्या है, माइनस J1, तो इसको इनकमिंग को प्लस लिया, तो आउटगोइंग J1 को क्या लिया, -1। दिस इज केसीएल इक्वेशन, नोट डाउन। ओके सर, फिक्स करेंगे, तो इसको क्या निकालना पड़ेगा?